तो हम लोग देखते हैं कवक से होने वाला पादप में कौन कौन से रोग है। तो सबसे पहले देख लें कि जो कवक से रोग होता है उसके पहले जान लें कि जो सबसे पहले सरसों में होता है, सरसों में जो रोग होता है उसे बोलते हैं रस्ट रोग। सरसों में कौन सा रोग होता है? रस्ट रोग। ये कवक के कारण होता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि रस्ट रोग सरसों में किसके कारण होता है? ये कवक के कारण होता है। वहीं देखिए गेहूं का ढीला स्मट रोग, गेहूं का ढीला स्मट या किट्टू रोग की बात करें, गेहूं का ढीला स्मट या किट्टू रोग की बात करें तो वो भी कवक होगा। ठीक है, सरसों में रस्ट रोग और गेहूं में स्मट या किट्टू रोग, गेहूं में स्मट या किट्टू रोग और कवक में सरसों में रस्ट रोग, ये दोनों कवक के कारण होता है। वहीं देख ले आलू का अंगमारी या मस्सर रोग, आलू का अंगमारी या मस्सर रोग किसके कारण होता है? ये आपके कवक के कारण होता है। वहीं बात करें मूंगफली में टिक्का रोग, आप लोगों ने देखा होगा मूंगफली में दाग लगा रहता है लंबा जैसा, उसे बोलते हैं टिक्का रोग। तो मूंगफली में भी टिक्का रोग ये भी होता है कवक के कारण। और देख ले धान का भूरी अर्चित रोग, ये भी धान में होता है। ये सभी कवक के कारण होता है। तो कवक से मैंने देख लिया। सरसों की बात करें तो सरसों में रस्ट रोग, ठीक है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं में स्मट रोग या किट्टू रोग गेहूं में। अब देखते हैं कि आलू में, तो आलू में अंगमारी रोग या मस्सर रोग, आलू में अंगमारी या मस्सर रोग होता है कवक के कारण। वहीं देखें मूंगफली, तो मूंगफली में टिक्का रोग। और देखें तो धान में भूरी अर्चित रोग, ये सभी कवक के कारण होने वाले रोग है। अब देखते हैं कुछ जो रोग है जो मनुष्य में पाया जाता है कवक के कारण, वो कौन सा रोग है। तो सबसे पहले देख ले कि देखते हैं दम्मा, तो जो दम्मा है ये मनुष्य में होता है और ये अस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण होता है। अस्परजिलस फ्यूमिगेटस के कारण दम्मा नामक रोग होता है। अब देखते हैं एथलीट फुट जो है, एथलीट फुट वो टीनिया पेटिस के कारण होता है। एथलीट फुट जो होता है वो टीनिया पेटिस नामक कवक है, उसके कारण होता है टीनिया पेटिस नामक कवक के कारण एथलीट फुट होता है। वही बात करें गंजापन, तो गंजापन का होता है टीनिया का पेटिस। अब इस तरह से आप सकते हैं कि गंजापन यानी गंजापन जो होता है सर में, सर को कपार बोलते हैं, तो कपार में ही होता है कपेटिस। गंजापन कपार में होता है, कपार में टीनिया कपेटिस। और एथलीफुट टीनिया पेटिस यानी पेट में जो होता है पेटिस, एथलीफुट कहाँ होता है? टीनिया पेटिस। और गंजापन कपार में होता है टीनिया कपेटिस। आप लोग इस तरह से याद करते हैं। अब देखते हैं खाज, जो खुजली होता है खाज, तो खाज जो होता है वो क्या होता है? खुजली करने से स्क्रेच आ जाता है बॉडी में, जहां पर आप खाज करते हैं वहां पर स्क्रेच आ जाता है, दाग सा होता है स्क्रेच। तो उसी तरह से याद करेगा कि खाज को स्क्रेच थे, तो खाज को स्केबी। अब देखते हैं दांत जो गोल जैसा बर्न होता है उसे बोलते हैं ट्राइकोफटाई। दांत जहां होता है वो फटफट जैसा जाता है, फटा हुआ सा हो जाता है स्किन, उसे बोलते हैं ट्राइकोफटाई। तो इस तरह से दांत ट्राइकोफटाई। तो इस तरह से मैंने आप लोगों ने सारा कवक का फंगी का रिवीजन कर लिया। अब देखते हैं लाइकेन, जो आपके एग्जाम के लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। लाइकेन के नाम से जानते हैं। लाइकेन की बात कर ले तो लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के संबंध को दर्शाता है। लाइकेन कवक और शैवाल जब मिलते हैं तो उसे लाइकेन बोलते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कवक जो है उसके पास हरित लवक नहीं होता, यानी उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, लेकिन वो स्थान देता है किसको? शैवाल को। शैवाल पास क्लोरोफिल होता है, शैवाल भोजन बना सकते हैं, लेकिन उसके रहने के लिए जगह नहीं होता है। तो कवक है जो शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और शैवाल है जो कवक को भोजन देता है। तो दोनों मिलकर जो संबंध बनाते हैं उसे सहजीवी संबंध बोलते हैं और इस सहजीवी संबंध को ही लाइकेन बोलते हैं। तो पूछता है लाइकेन किसका संबंध है? कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध जिसे होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं जो कवक और शैवाल के बीच संबंध होता है उसे हेलियोटिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? तो हेलियोटिज्म के नाम से कवक और शैवाल का संबंध हेलियोटिज्म के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं लाइकेन, तो लाइकेन का जो अध्ययन होता है वो लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। तो लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाएगा। वही बात करें हम लोग कि जो वही बात करें हम लोग लाइकेन, तो लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। और देखें कि SO2 का सर्वोत्तम प्रदूषक होता है जो लाइकेन होता है,
है ना। जो लाइकेन होता है वो वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है। जिस जगह पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है वहां पर लाइकेन के पौधे नहीं होंगे। और वायु प्रदूषण में सबसे ज्यादा कौन सा प्रदूषण, तो SO2। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्रदूषण का लाइकेन सर्वोत्तम सूचक होता है, तो SO2 यानी वायु प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन होता है, तो लाइकेन। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कुछ लाइकेन है, जैसे कोर्टिकोलस। कोर्टिकोलस ये जो लाइकेन है ये पौधे पर पाया जाता है, पौधे के छाल पे। देखने वाले कि जो पौधा होता है उसके छाल पे कुछ हरा हरा सा होता है, उसे लाइकेन बोलते हैं। और इस तरह से याद कीजिएगा कि पौधे को कौन सा, कोर्टिकोलस, यानी पौधे पर जो होता है वो कोट जैसा, हम लोग कोट पहनते हैं ठंड के मौसम में, तो उसी तरह से पौधे पर कोट का निर्माण करता है कोर्टिकोलस लाइकेन। अब देखते हैं चट्टानों पे तो जो होता है वो सेक्सिकोलस होता है। चट्टान पे जो लाइकेन पाया जाता है वो कैसा होता है, सेक्सिकोलस। आप लोगों ने देखा होगा चट्टान पे हरा हरा सा घास दिखता है, उसे हम सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि लिटमस पेपर, तो लिटमस जो पेपर होता है, लिटमस पेपर उसका बना होता है वो रसेला नामक लाइकेन से। यानी जो लिटमस पेपर का उपयोग किया जाता है, जो लिटमस पेपर प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, लाइकेन से। और लाइकेन कौन सा लाइकेन होता है, रासेला लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब देखते हैं परमेलिया, तो परमेलिया सेक्सिटिस ये मिर्गी का दवा बनाने के रूप में काम में आता है। तो हम लोगों ने बहुत सारा चीजें आज पढ़ा, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और आपके ये मात्र रिवीजन के पर्पज से वीडियो बनाया गया है। बाकी हम लोग किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और साथ में कमेंट भी कीजिएगा कि आपको अच्छा लगा और नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।